हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 22.2 स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 22.1 कंप्लीट किया था और पिछले वीडियो तक हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल देखा था और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल भी देखा था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर दिया है तो उसका सेंटर कैसे निकालते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। तो चलो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है और उसका सेंटर कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, रेडियस की लंबाई कैसे निकालते हैं। इसको देखने के बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो पहली बात तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का जनरल इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो इसका सेंटर कैसे निकालते थे। तो सेंटर का फार्मूला था सेंटर की माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 और माइनस कॉफिशिएंट ऑफ वाई, कॉफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 2। ये था सेंटर निकालने का फार्मूला। ये जो सेंटर का कोऑर्डिनेट आता था इसी को माइनस जी और माइनस एफ बोलते थे। तो रेडियस कैसे निकालते थे, रेडियस निकालते थे अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब ये जी और एफ कहाँ से आएगा, तो जो वैल्यू आपको निकल के आएगा ये आएगा माइनस जी और ये आएगा माइनस एफ। ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर। माइनस सी कहाँ पे आएगा, तो सी जो दिया रहेगा कांस्टेंट टर्म, जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा उसका जो कांस्टेंट टर्म होगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, देखो यहाँ पे 22.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, इसमें लिखा है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। और जो सर्कल का इक्वेशन दे रखा है वो जनरल इक्वेशन है। ठीक है ना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस 8x माइनस 8x माइनस 12y माइनस 12y और फिर माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये सर्कल का जनरल इक्वेशन है। ठीक है ना, देखो जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन का फॉर्म में ये दिया हुआ है, तो आपको बताना है इसका सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा, है ना। सेंटर का कोऑर्डिनेट रेडियस निकालना है। तो देखो सेंटर कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है क्या कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है माइनस 8 है, तो क्या लिखेंगे माइनस और माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कॉफिशिएंट माइनस 8 है डिवाइडेड बाई 2, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ वाई, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ वाई माइनस 12 है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2 4 जाए 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया। रेडियस कैसे निकालेंगे, तो देखो रेडियस कैसे निकलेगा, जो सेंटर का कोऑर्डिनेट आया इसी का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर फिर माइनस सी, सी की वैल्यू क्या है माइनस 48 है तो यहाँ पे प्लस का 48 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे ये आंसर हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और ये जाएगा 48। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 36 और 16 कितना आएगा 36, 6 और 6 12 के 2 एक ही साथ ऐड करते हैं, 6 6 12 12 और 8 20, 20 का 0 बाकी 2, 4 2 6 3 9 1 10, तो 100 आ गया। तो 100 बोले तो 10, यानी कि रेडियस आ गया 10 यूनिट और सेंटर कोऑर्डिनेट आ चुका है। ठीक है ना, चलो एक आध क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं। देखो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें बोला है क्या कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी वाई और इज इक्वल टू 0। तो इस ये भी सर्कल का इक्वेशन है, तो सेंटर बताना है। तो सेंटर कैसे निकालेंगे, तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। आप सीधा सीधा ये याद रखो कि जो भी एक्स का कॉफिशिएंट रहेगा उसको आधा करके माइनस लगा दो। ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा। देखो एक्स का कॉफिशिएंट माइनस 8 है तो इसका आधा करेंगे तो माइनस 4 होगा और माइनस लगा दो तो प्लस 4 हो गया। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट प्लस 4 आया है। y का जो कॉफिशिएंट है उसको आधा कर दो, तो y का कॉफिशिएंट कितना है माइनस 12, तो माइनस 12 का आधा कितना होगा माइनस 6 से माइनस लगा दो तो यहाँ पे प्लस 6 आ गया। ठीक है, देखो यहाँ बोलो x का कॉफिशिएंट माइनस a है तो इसका आधा करेंगे तो माइनस a बाई 2 और फिर माइनस लगा देंगे अलग से तो a बाई 2 हो जाएगा, है ना। अच्छा, y का कॉफिशिएंट माइनस b है, इसका आधा कर दो तो माइनस b बाई 2 हो जाएगा और माइनस लगा दो तो प्लस b बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, यानी सेंटर निकल गया। रेडियस कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट जो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर का उसका स्क्वायर कर दो, यानी कि a स्क्वायर बाई 4, यहाँ भी इसका स्क्वायर कर दो तो बी स्क्वायर बाई 4 और माइनस का सी तो यहाँ पे है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं तो यहाँ पे 0 लिख देंगे बस। अब इसको सॉल्व कर देंगे
तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा 2, तो 1/2 बाहर कर देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये रेडियस की लंबाई आ गया, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितना भी क्वेश्चन है सब में यही काम करना है, सेंटर का कोऑर्डिनेट बताना है, रेडियस की लंबाई बताना है, ठीक है ना। तो ये आप कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन और कर देते हैं, है ना, जो थोड़ा सा लेंदी होगा, जैसे कि लास्ट का क्वेश्चन 1 का 5 नंबर। चलो 1 का 5 नंबर कर लेते हैं। इसका जो थर्ड है फोर्थ है मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, है ना, आप सॉल्व कर लोगे, बहुत ही आसान है। तो फर्स्ट का 5 नंबर देखना है, फर्स्ट का 5 नंबर, इसको सॉल्व कर देते हैं। लिखा है 1/2 यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस में एक्स कॉस थीटा, प्लस में एक्स कॉस थीटा और प्लस में वाई साइन थीटा -4 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो जनरल इक्वेशन है इसको हम लोग इससे मैच कराते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो 1 रहे तभी हम लोग इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखो जब ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन में। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 1/2 से ये फ्री हो जाएगा, ये है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो सभी टर्म में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ क्या बन जाएगा, 2 कॉस थीटा इंटू में एक्स, है ना। एक्स को मैंने सेपरेट कर दिया और 2 कॉस थीटा आ गया। 2 कहाँ से आ गया, 2 सभी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू में वाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी जनरल इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है। अब क्या करेंगे, सेंटर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था एक्स के कोफिशिएंट को आधा कर दो। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 कॉस थीटा, तो इसका आधा करो तो कॉस थीटा हो जाएगा और उसमें माइनस लगा दो तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। फिर y का कोफिशिएंट कितना है, 2 साइन थीटा, तो 2 से डिवाइड कर दो तो साइन थीटा बच जाएगा और माइनस लगा दो तो माइनस साइन थीटा। तो इसका सेंटर आ गया। सर रेडियस कैसे निकलेगा, तो रेडियस निकालने के लिए क्या बोले थे कि इसका स्क्वायर करो, तो माइनस का स्क्वायर प्लस यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और फिर माइनस में c, और c की वैल्यू क्या है -8 है तो प्लस में 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 + 8 हो जाएगा यानी कि √9 आएगा, बोले तो 3, है ना। और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट भी निकल गया, रेडियस की लंबाई भी निकल गया। तो एक बार आप लोग चेक भी कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका सेंटर हो गया और रेडियस हो गया 3। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, 3 सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है और ये बोला हुआ है कि जो तीनों सेंटर होगा वो कोलिनियर होगा। तो एक्चुअली में जो सेंटर होगा वो एक पॉइंट के फॉर्म में होगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 के फॉर्म में होगा। तो 3 पॉइंट कोलिनियर कब होता है, जब उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल भी 0 कर लो, इससे भी हो जाता है। या फिर आप स्लोप का भी यूज कर सकते हो, है ना, कि स्लोप आपस में इक्वल होगा तो भी कोलिनियर हो जाता है। तो देखो पहले सेंटर निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि तीनों सेंटर कोलिनियर है या नहीं है। तो तीनों का हम लोग सेंटर निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये पहला सर्कल है। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, तो इसको सेंटर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, तो चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था कि एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो इसमें जो एच और कॉमा के है ये होता था सेंटर, एच कॉमा के सेंटर, और ये जो आर स्क्वायर है यहाँ पे आर होता था रेडियस, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है वो इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप बोलो सर यहाँ पे तो एक्स माइनस एच है तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसको आप ऐसे समझो, एक्स स्क्वायर को आप ऐसे समझो एक्स माइनस 0 का स्क्वायर है ना। तो सेंटर हो जाएगा 0 0 और रेडियस हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेंटर आ गया 0 0, है ना, और हमें सेंटर की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, अगला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। -2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसको C2 मान लेते हैं, इसको सेंटर को, है ना, इसके सेंटर को C2 मान लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, तो जो x का कोफिशिएंट है उसको आधा करके माइनस लगा देंगे, तो 6 का आधा ये हो जाएगा 3 और माइनस लगा देंगे तो -3।
यहाँ पे देखो y का जो कॉफिशिएंट है इसको आधा कर दो तो -2 का आधा +1, सॉरी -2 का आधा -1 और माइनस लगा देंगे तो +1 हो जाएगा। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया। अगला जो है अगला जो सर्कल है उसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -12x -12x प्लस 4y इक्वल टू 1 है तो -1 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, है ना। इसके सेंटर को हम लोग C3 बोल लेते हैं, ठीक है। तो देखो x का जो कॉफिशिएंट है इसको आधा कर दो तो -6 हो जाएगा और माइनस लगा दो तो +6 हो जाएगा, है ना। y के कॉफिशिएंट को आधा करो तो 2 आ जाएगा, माइनस लगा दो तो -2, यानी कि तीनों सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लिए। क्वेश्चन वालों ने ये बोला था कि इसका जो तीनों सेंटर होगा वो कोलिनियर होगा, प्रूफ कीजिए। तो 3 पॉइंट कोलिनियर होता है तो कैसे प्रूफ करते हैं, तो आप स्लोप से भी कर सकते हो, है ना, कि स्लोप ऑफ C1 C2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ C2 C3, ये दिखा दो तो प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो निकालेंगे क्या, स्लोप ऑफ C1 C2। तो 2 पॉइंट दिया है, स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी -3 माइनस 0, बोले तो कितना आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। अब देखो स्लोप ऑफ C2 C3 का स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस y1 यानी -2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी 6 + 3 हो जाएगा। तो ऊपर में आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 6 3 9 हो जाएगा, यानी कि 3 3 या 9 यानी -1/3 आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, स्लोप ऑफ C1 C2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ C2 C3। सो C1 C2 एंड C3 आर कोलिनियर और यही हमें प्रूफ करना था और ये हो गया प्रूफ। हमें यही प्रूफ करना था कि ये जो तीनों सर्कल है इसका जो सेंटर होगा वो कोलिनियर होगा, तो हमने दिखा दिया ये कोलिनियर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, 3 सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सर्कल का जो इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में है। अगर जनरल फॉर्म में है तो हम लोग सेंटर का कोऑर्डिनेट, रेडियस की लंबाई, ये दोनों निकाल सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखा है प्रूव दैट द सेंटर्स ऑफ द 3 सर्कल्स ये आर कोलिनियर। फिर से वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, तो मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए कि आप इसको सॉल्व कर लोगे। और मान लो अगर आपसे फिर भी क्वेश्चन ना बने तो आप मुझे क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, प्रूव दैट द रेडियाई ऑफ द सर्कल। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, ठीक है। चलिए प्रूव दैट द रेडियाई ऑफ द सर्कल, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। प्रूव दैट द रेडियाई ऑफ द सर्कल, ये 3 सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन ये बोला है कि तीनों सर्कल का जो रेडियस होगा वो एपी में होगा, एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो क्लास 10th में भी आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े हो। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। दूसरा सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -6y इज इक्वल टू 6 है, तो -6 इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा एंड अब अगला जो है इक्वेशन है, अगला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -4x -12y और इज इक्वल टू 9 है, तो -9 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, तीनों का रेडियस निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बोला गया है कि तीनों का जो रेडियस होगा वो एपी में होगा, तो पहले रेडियस निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले तीनों का रेडियस निकालेंगे। अब रेडियस कैसे निकालते हैं, तो रेडियस निकालने के लिए हमें सेंटर भी निकालना पड़ेगा। तो देखो पहले वाले इक्वेशन का तो रेडियस आसानी से बता सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा उसको r1 मान लेते हैं। तो रेडियस कितना आ जाएगा 1, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेंटर होगा 0 0, रेडियस हो जाएगा 1, तो रेडियस इसका तो 1 हो गया। इसका जो है सेंटर पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका सेंटर कितना आएगा जी, इसका जो सेंटर होगा वो क्या आएगा, एक्स के कॉफिशिएंट को आधा करके माइनस लगा देंगे, तो -2 का आधा -1 माइनस लगा देंगे तो +1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3, ठीक है ना। तो सेंटर आ गया। रेडियस कैसे निकालेंगे, इसके रेडियस को हम लोग r2 बोल लेते हैं। तो
तो R2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, फिर माइनस का c लिखते हैं, तो c बोले तो -6 है तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो 9 1 10 10 प्लस 6 16 यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है ना। R2 आ गया 4। अच्छा अब यहाँ पे देखो इसका भी सेंटर निकालना पड़ेगा, तो इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर हो जाएगा x के कोफिशिएंट को आधा करके माइनस लगा देंगे तो 2 हो जाएगा, y के कोफिशिएंट को आधा करके माइनस लगा देंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसका रेडियस को हम R3 मान लेते हैं, तो R3 कैसे निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर बोले तो 4 प्लस 6 का स्क्वायर बोले तो 36, फिर माइनस का c बोले तो -9 है तो प्लस का 9 कर देते हैं, ठीक है। तो देखो 40 49 हो जाएगा यानी कि 7 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ हमें ये क्या प्रूफ करना है कि R1, R2 एंड R3 आर इन AP ये हमें प्रूफ करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या दिखाएंगे कि R2 माइनस R1 और R3 माइनस R2 ऐसा करने पर दोनों इक्वल आना चाहिए, तभी तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो यहाँ बोलेंगे क्या कि R2 माइनस R1 करते हैं तो कितना आएगा, R2 है 4, R1 है कितना, R1 है 1, वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब R3 माइनस R2 करते हैं तो R3 की वैल्यू कितना है 7 और R2 की वैल्यू कितना है 4, तो वैल्यू कितना आएगा 3। तो हम लोग क्या बोलेंगे R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R3 माइनस R2 इज इक्वल टू कितना 3 है। सो R1, R2 एंड R3 आर इन AP। क्योंकि हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो बराबर होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, अगर ऐसा हुआ तो वो तीनों नंबर AP में होगा, तो वो कंडीशन हमने लगा दिया और ये आ गया AP में और ये हो गया प्रूव्ड। अब देखो इसका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से इसी तरह से 3 सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है और बोला गया है कि ये प्रूफ कीजिए, ये प्रूफ करना है कि इसका जो रेडियस होगा वो किस में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। देखो ये जो रेडियाई लिखता है ना RADII रेडियस का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है ना। तो तीनों सर्कल का जो रेडियस होगा वो AP में होगा, ये ऐसा प्रूफ करना है। तो जैसा क्वेश्चन नंबर मैंने 4 बनाया है ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा, तो उम्मीद आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, सर्कल जो है 3 पॉइंट से पास कर रहा है, इक्वेशन निकालना है सर्कल का। तो इसका मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 4 क्वेश्चन है, ठीक है, और चारों को हम 2 मेथड से बना सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे आप बनाना। देखो क्वेश्चन नंबर 6, तो पहला एक क्वेश्चन है, इसका हेडलाइन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स। सर्कल जो है 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो सर्कल का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। वो 3 पॉइंट क्या क्या वो देख लो, ये है 0 0 पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 5 0 और तीसरा पॉइंट है 3 3, ठीक है। अब हमें सर्कल का इक्वेशन निकालना है, सही ना। तो सोचो ये तीनों पॉइंट कहाँ पे हैं, सर्कल पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल के इक्वेशन को ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो सर सर्कल का इक्वेशन दिया कहाँ है, वही तो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्कल का जनरल इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है ना। तो बोलेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये मैं आपको मेथड फर्स्ट बताने जा रहा हूँ, है ना। ये M1 है, M1 बोले तो मेथड फर्स्ट। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सर्कल का जनरल इक्वेशन है। अच्छा तो यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे अननोन क्वांटिटी कौन कौन है, g, f और c, ये तीनों अननोन है। अगर हम इन तीनों की वैल्यू निकाल लें और इसमें रख दें तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, सही ना। और आएगा कैसे इन तीनों का वैल्यू, तो वो सुनना। तो 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए होगा, 3 इक्वेशन अगर आ जाए तो हम लोग सॉल्व कर देंगे, तीनों अननोन आ जाएगा। तो अब देखो ये सर्कल का इक्वेशन है और ये सर्कल पास कर रहा है इन तीनों पॉइंट से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। जब ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा, ये सेटिस्फाई कराएंगे तो इक्वेशन 2, ये सेटिस्फाई कराएंगे इक्वेशन 3, और तीनों को सॉल्व करके g, f और c निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग बोल देते हैं पासिंग थ्रू, ये लिख लेते हैं पासिंग थ्रू
पासिंग थ्रू कहाँ से 0 0 कॉमा 5 कॉमा 0 एंड 3 कॉमा 3। ये जो सर्कल है इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो एक एक करके सेटिस्फाई कराते हैं। तो पहले इस जीरो को रखते हैं, तो x की जगह भी जीरो रखेंगे, y की जगह भी जीरो रखेंगे, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। जैसे ही x की जगह जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, y की जगह जीरो रखेंगे ये भी जीरो, यानी सिर्फ c बच जाएगा, तो यानी c बराबर जीरो आ जाएगा, है ना। तो बोलेंगे c बराबर जीरो, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। एक तो वैल्यू आएंगे। अब 5,0 इसमें सेटिस्फाई करा देंगे, तो 5 कहाँ रखेंगे x की जगह, तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर y की जगह क्या रखेंगे जीरो, तो ये तो जीरो हो जाएगा। फिर x की जगह क्या रखेंगे 5, तो 5 2 जा 10 यानी 10g आ जाएगा, 10g। ठीक है, अब देखो y की जगह रखेंगे जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ प्लस में c बराबर जीरो आएगा, और c की वैल्यू हमने जीरो निकाला हुआ है, तो यहाँ पर रख देते हैं जीरो बराबर कितना जीरो। ठीक है ना। तो अब देखो g की वैल्यू कितना आएगा, तो 10g इक्वल टू आ जाएगा -25। तो यहाँ से g की वैल्यू कितना आ जाएगा -25/10, तो यह आ जाएगा 5 5 जा 25 और 2 5 जा, है ना 10। तो यहाँ पे आ गया वैल्यू कितना -5/2, तो g की वैल्यू आ गया -5/2, और c की वैल्यू कितना आया हुआ जीरो। इसको आप इक्वेशन 2 भी मान सकते हो। ठीक है, अब देखो अब ये 3,3 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बोलेंगे 9 प्लस फिर y का स्क्वायर है यानी कि 9 प्लस फिर हम लोग x की जगह 3 रखेंगे, 3 2 जा 6g, तो प्लस 6, और g की वैल्यू कितना -5/2, तो यहाँ पर रख देते हैं -5/2, और फिर प्लस में 2f, तो प्लस में 2f की वैल्यू हमें नहीं पता, तो f की जगह f रख देते हैं। y की जगह 3 रखना है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6f। अब प्लस c की वैल्यू जीरो है, तो लिखने की जरूरत नहीं, इक्वल टू जीरो। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, तो यह आ जाएगा 9 और 9 18, और माइनस का 15 और प्लस का 6f इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा कितना 3 + 6f इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6f की वैल्यू -3 आ जाएगा, तो f की वैल्यू -3/6 यानी कि -1/2 आ जाएगा f की वैल्यू। तो f की वैल्यू कितना आ गया -1/2 आ गया। ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि अगर सर्कल का जनरल इक्वेशन ये है, तो अगर हम यहाँ पे g f और c इन तीनों की वैल्यू इसमें रख दें तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, बोलो क्या लिखेंगे x² + y² और प्लस 2gx है, तो g की जगह क्या रखेंगे, g की जगह अब -5/2 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × -5/2, और फिर प्लस में 2f, f की जगह क्या रखेंगे -1/2, तो -1/2 इंटू में y, और प्लस c की वैल्यू जीरो है, इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर देते हैं, तो x² + y², और ये 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का 5, यहाँ पे x छूट गया, तो x हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, तो -y और इक्वल टू 0। ये आ गया सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो ये तो पहला मेथड था, अब इसका दूसरा मेथड देखना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको दूसरा मेथड समझाता हूं। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट का सेकंड मेथड 2, सेकंड मेथड का यूज करके भी हम लोग सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर सर्कल 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो देखो उसके लिए पहले हमें एक फोटो बनाना पड़ेगा। तो ये एक ले लेते हैं सर्कल, और इस सर्कल का ये जो सर्कल है 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो वो तीनों पॉइंट कहाँ पे होगा, सर्कल पे होगा। तो तीनों पॉइंट ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे डाल देते हैं पॉइंट ए, जिसका वैल्यू कितना है 0 0। ठीक है, इसको नाम देते हैं ए, इसको बी, इसको सी। तो अगला पॉइंट यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, सर्कल पे कहीं पे भी हो सकता है, तो हमने इस तरह से ले लिया जानबूझ करके। और एक यहाँ पे ले लेते हैं 3 3, है ना, 3,3। तो इस तरह से हमने पॉइंट इस तरह से रख लिया। अब क्या करना है, आपको इन तीनों को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तीनों को ज्वाइन करते ही क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल आ गया। सही है। अब इस ट्राइंगल जो दिया हुआ है, ये जो ट्राइंगल एबीसी है, इसमें अगर हम लोग इन सेंटर निकाल लें तो ये जो सर्कल का सेंटर निकल जाएगा। अब इन सेंटर होता क्या है, तो वो सुनना। आप लोगों ने क्लास 9 10th में पढ़ा होगा कि ये अगर मान लो ट्राइंगल है, ये अगर ट्राइंगल है एबीसी, आप लोगों ने क्लास 10th में कुछ कंस्ट्रक्शन भी पढ़ा है ना। तो उसमें क्या था कि अगर आपको एक ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है और बोला जाए कि ट्राइंगल के बाहर से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, बाहर से एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप क्या करते थे, आप क्या करते थे कि दो साइड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते थे।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे BC है तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करना है और परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना है ना। तो आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पे ड्रॉ करते थे, है ना। आप जो कंपास होता था उसको हाफ से ज़्यादा लेकर के ऊपर कट करते थे और नीचे कट करते थे, है ना। फिर सेम काम इधर से, है ना। तो इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है ना। ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करता था ये आप सर्कल का सेंटर लेते थे और कंपास का यूज करते हुए इसको सेंटर और इसको ये पॉइंट ए को लेकर के और ये सर्कल आप ड्रॉ कर देते थे, तो आपके सामने कुछ ऐसा सर्कल निकल के आता था, ठीक है ना, ऐसा कुछ सर्कल निकल के आता था, सही है। तो इसका मतलब सेम कॉन्सेप्ट तो यहां बन रहा है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल देंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, सर्कल का सेंटर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही सर्कल का सेंटर आ जाएगा तो किसी एक का यूज करते हुए रेडियस हम लोग निकाल लेंगे और फिर इक्वेशन आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो ही चीजें चाहिए होता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट, रेडियस की लंबाई। तो यहाँ पे अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, उन दोनों का इक्वेशन निकाल लेंगे, जैसे इक्वेशन आ जाएगा दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमारा सरकम सेंटर आ जाएगा, इसी को हम लोग सरकम सेंटर बोलते थे, ठीक है ना। तो क्लास 10th वाले कॉन्सेप्ट का ही यूज करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का भी इक्वेशन का यूज करेंगे। तो अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे दो साइड लेते हैं, वहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलो एक लेते हैं AB, यहाँ पे इसमें मिड पॉइंट लेंगे क्योंकि बाइसेक्टर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो लो ये आ गया क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ये आ गया परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर है। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। अच्छा इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 ही रह जाएगा, क्योंकि 0 + 0/2 करेंगे 0 ही आ जाएगा। तो ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अच्छा अब एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं, चलो ऐसा करते हैं इसी का ले लेते हैं ना, AC का। तो इस पे मिडिल पॉइंट लेंगे, तो मिडिल पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। तो ये रहा परपेंडिकुलर, हमने ड्रॉ कर दिया। ये दोनों जहाँ पे मीट कर रहा है यही सर्कल का सेंटर होगा, है ना। तो यही सर्कल का सेंटर होगा, तो इसको O मान लेते हैं, है ना, O मान लेते हैं। तो इसी का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, नाम देते हैं। तो AB यहाँ पे देते हैं D और ये देते हैं E। तो E पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, E पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट किसका, AC का। तो दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे तो 3 + 0 यानी 3 आ जाएगा, 3/2। y कोऑर्डिनेट भी क्या आ जाएगा, 3/2, ठीक है। तो ये आ गया। किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होता है, उस लाइन पे पॉइंट और उस लाइन का स्लोप। तो देखो ये जो OD लाइन है इस पे तो एक पॉइंट पता है, ये पॉइंट D पॉइंट पता है, अगर इसका स्लोप मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब स्लोप कैसे निकालेंगे, तो जो AB लाइन है, AB लाइन पे ही तो परपेंडिकुलर है। तो किसी लाइन का स्लोप अगर मान लो इसका लाइन का स्लोप है अगर 5/2, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होता था, -2/5। इसी को रेसिप्रोकल करके उल्टा कर देते थे। इसका मतलब ये हुआ कि AB का स्लोप तो हम लोग बता ही सकते हैं, क्योंकि इस पे दो पॉइंट है, दो पॉइंट का यूज करके स्लोप निकाल लेंगे, इसको उल्टा करके माइनस कर देंगे तो OD का स्लोप मिल जाएगा। तो OD का स्लोप भी मिल गया, पॉइंट भी मिल गया, इक्वेशन निकल जाएगा OD का। उसी तरह से हम लोग OE का इक्वेशन निकाल लेंगे, फिर दोनों को सॉल्व कर देंगे, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, मतलब सेंटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले स्लोप निकालेंगे इसका, स्लोप ऑफ AB। तो AB का स्लोप कितना आएगा, 0 - 0 y2 - y1 यानी 0 - 0 डिवाइडेड बाय x2 - x1 यानी 5 - 0, बोले तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो स्लोप आ गया AB का 0, तो इसका परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो स्लोप जो बोलेंगे यहाँ पे कि जो AB है वो परपेंडिकुलर है किस पे, OD पे। तो स्लोप ऑफ OD, OD का स्लोप क्या आ जाएगा, OD का स्लोप अनडिफाइंड आ जाएगा, है ना, क्योंकि 0 का जो रेसिप्रोकल है वो कितना होता है, अनडिफाइंड होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अनडिफाइंड जो है, अनडिफाइंड स्लोप किसका होता था, तो या तो y एक्सिस का स्लोप अनडिफाइंड होता है या फिर y एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होता है। और जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होता है उसका इक्वेशन होता है x = कांस्टेंट, ठीक है ना। क्योंकि अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, अगर ये y एक्सिस है ये x एक्सिस है, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो डेफिनेटली वो x एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करेगा। मान लो A पे कट किया तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x = a हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि इसका देखो y एक्सिस के पैरेलल ही y एक्सिस पे ही होगा, है ना। देखो y एक्सिस पे ये वाला पॉइंट होगा,
तो ये जो लाइन आएगा, ये लाइन, ये क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5/2 हो जाएगा, है ना। तो इसका इक्वेशन आ जाएगा आसानी से बहुत, इक्वेशन ऑफ किसका, ओडी का, ओडी है, कितना आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ ओडी x इक्वल टू 5/2। तो ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। कैसे बोल दिए, क्योंकि जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होता है उसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू a, जो भी x एक्सिस पे कट करेगा, तो x एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, 5/2 पे कट करेगा, इसलिए इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 5/2। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इक्वेशन किसका, इक्वेशन निकालेंगे OE का। तो OE का इक्वेशन निकालने के लिए इस पे एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट तो ये दिया हुआ है, ये रहा पॉइंट, हमने निकाला हुआ ये पॉइंट। अब अगर हम लोग इसका स्लोप निकाले तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सर्कल नहीं है, ये तो मैंने आपको दिखाया इसको हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसका स्लोप निकालें तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये जो OE लाइन है वो AC पे परपेंडिकुलर है, तो पहले AC का स्लोप निकाल लेते हैं, है ना। तो स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC कितना आएगा, y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0, बोले तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ AC आ गया 1, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या आएगा, तो बोलेंगे AC इज परपेंडिकुलर टू OE, तो स्लोप ऑफ OE इज इक्वल टू स्लोप ऑफ OE, स्लोप ऑफ OE, OE का स्लोप कितना आएगा, तो इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, माइनस लगा देंगे तो -1 हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ OE लिखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ OE क्या आएगा, y माइनस y1 कितना है 3/2, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू m क्या होता है स्लोप, तो -1 इंटू x माइनस x1 यानी कि 3/2। इसको सॉल्व कर देंगे, OE का इक्वेशन आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2y माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे एलसीएम 2, यहाँ पे आएगा 2x माइनस 3, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यह जाएगा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x और प्लस का 3 हो जाएगा। तो अब इन सबको हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो कितना आएगा 2x प्लस 2y, और इसको उठा के इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6। अब देखो 2 कॉमन जा रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2 कॉमन लेके इसको काट दिए, है ना। तो ये आ गया इक्वेशन 2। अब हमारे सामने ये OE का इक्वेशन भी आ चुका है और OD का इक्वेशन तो ऑलरेडी हम लोग निकाले हुए हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो सेंटर आ जाएगा, तो लिखेंगे फॉर सेंटर, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो x की वैल्यू तो डायरेक्ट पता है 5/2, तो x इज इक्वल टू 5/2, इसी को पुट कर देते हैं किसमें, पुट इन सेकंड, सेकंड में रख देते हैं। तो x की जगह क्या रखेंगे 5/2, तो यह जाएगा 5/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 3 माइनस 5/2 हो जाएगा, यानी 3 माइनस 5/2, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितना आ गया 1/2, यानी सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया कितना 5/2 कॉमा 1/2। अब जैसे ही सेंटर आया तो रेडियस भी निकाल लेते हैं, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो ये जो डिस्टेंस फार्मूला हम यूज कर लेंगे, है ना, ये वाला OA का, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम लोग सेंटर का रेडियस निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा OE हो जाएगा ना, OA, रेडियस कितना होगा OA। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो अंडर रूट क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 25/4 हो जाएगा, और फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर 26/4, तो रूट अंडर 26 और बाई कितना आ जाएगा 4, है ना। ये रेडियस की लंबाई आ गया। इसको चाहे तो और भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, तो अंडर रूट 13/2 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इक्वेशन निकालते हैं, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हमें 2 चीज चाहिए था, सेंटर का कोऑर्डिनेट, रेडियस की लंबाई, तो दोनों आ चुका है, सेंटर का कोऑर्डिनेट भी आ चुका है, रेडियस की लंबाई आ चुका है। क्या बोलेंगे x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट 5/2 है, तो 5/2 और इसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस y माइनस ये सेंटर का y कोऑर्डिनेट, तो 1/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा यानी 13/2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 2x माइनस 5 का स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 13/2, तो 1/4 कॉमन लेके उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी को होल उसका हमें तोड़ना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस
और 20 और 5 टू जा 10 टू जा यानी कि 20x हो जाएगा, फिर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 4y स्क्वायर, और माइनस में कितना आ जाएगा प्लस में 1 और माइनस का 4y हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए थे तो यहाँ पे 2 से कट गया था यानी कि 13 इंटू 4/2 आ जाएगा। हमने जो 4 एलसीएम लिया था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, ये 2 से कट जाएगा है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x स्क्वायर और प्लस में 4y स्क्वायर और माइनस में 20x और माइनस का 4y। अब नंबर देखो ये 25 + 1 ये हो जाएगा 26 और 13 दूनी 26, तो ये 26 से 26 जीरो हो जाएगा इधर तो है ना, 26 इधर भी 26 इधर भी, तो ये जीरो हो गया। अब देखो इसमें 4 कॉमन जा रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस y इक्वल टू कितना 0, और ये इसका हो गया आंसर। तो आपको जो मेथड आपको समझ में आया आप वो यूज कर सकते हो। हालांकि ये जो मेथड है ये मेथड ज़्यादा बेहतर है कंपैरिजन टू पहले वाला, क्योंकि वो जो पहले वाला मेथड से वो आपको ऐसा लग रहा कि वो आसानी से बन गया, आसानी से इसलिए बन गया था क्योंकि उसमें x कोऑर्डिनेट 1 0 0 था, इसलिए वो आसानी से सॉल्व हो गया था। ठीक है ना। अब देखो मैं इसको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो देखो कितना आसानी से बन जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड नंबर, इसमें भी 3 पॉइंट दिया और 3 पॉइंट से पास कर रहा है सर्कल। कहाँ से 6 का सेकंड नंबर, एक है 1,0, दूसरा है 0,1 0,1 और तीसरा है -1,0 -1,0। ठीक है, इस पॉइंट से ये पास कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो देखो यहाँ पे मैं सेकंड मेथड का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें सर्कम सेंटर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे और आसानी से ही बन जाएगा। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट रख लेते हैं, तो ए पॉइंट यहाँ पे रख लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 1,0, बी पॉइंट यहाँ रख लेते हैं, बी पॉइंट कितना है 0,1 और सी पॉइंट यहाँ पे रख लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है -1,0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लें, रेडियस की लंबाई निकाल लें, तो सर्कल का इक्वेशन निकालना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, तो यहाँ पहले इसको ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरह से, इसके बाद 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे 2 साइड का, तो एक साइड का इसी का ले लेते हैं है ना। चलो तो यहाँ पे ले लेते हैं मिड पॉइंट, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, तो ये परपेंडिकुलर है बाइसेक्ट भी कर रहा है, इसका नाम दे दिए डी। इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 1 + 0/2 यानी कि 1/2 आ जाएगा। इसका वाई कोऑर्डिनेट भी 1/2 ही आ जाएगा। मिड पॉइंट ऐसे तो निकालते थे। अच्छा एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, तो एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, चलो ये वाला ले लेते हैं इस बार, तो यहाँ पे मिड पॉइंट लेंगे, इसका नाम देते हैं ई, और ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ये दोनों जहाँ पे मीट करेगा वही सर्कल का सेंटर हो जाएगा है ना, तो सर्कल के सेंटर को ओ मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब देखो हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इन दोनों लाइन OD और OE का इक्वेशन चाहिए होगा, और इक्वेशन निकालने के लिए, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होता है, उस लाइन पे एक पॉइंट चाहिए है और उस लाइन का स्लोप चाहिए है। देखो अगर हमें OD का इक्वेशन निकालना है तो D पॉइंट तो पता है, उस पर एक पॉइंट पता है, इसका स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप कैसे निकलेगा, तो पहले AB का स्लोप निकाल लेते हैं, क्योंकि AB पे ही ये परपेंडिकुलर है, तो AB का स्लोप मिल जाएगा तो OD का स्लोप भी मिल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। चलिए आप देखो स्लोप ऑफ किसका AB का कैसे निकालते हैं, y2 - y1 यानी 1 - 0 डिवाइडेड बाय 0 - 1 यानी कि स्लोप आ जाएगा -1। तो और जो AB है वो परपेंडिकुलर है किस पे OD पे, इसका मतलब स्लोप ऑफ OD क्या आ जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल करके माइनस लगा देंगे तो 1 आ जाएगा है ना। तो इक्वेशन ऑफ OD OD का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो y - y1 कितना है 1/2, तो 1/2 इक्वल टू m बोले तो 1 यानी कि स्लोप, और x - x1 कितना है 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2y - 1/2, एलसीएम ले लिए, यहाँ भी आ जाएगा 2x - 1/2, तो एलसीएम कट जाएगा, इन सबको उठा के कर लेते तो यह आ जाएगा कितना 2x - 2y और -1 तो कैंसिल हो गया इक्वल टू 0, यानी कि x - y इक्वल टू 0, हमने 2 कॉमन लेके 0 में भेज दिया। ठीक है ना, तो ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट।
अब हम लोग OE का इक्वेशन निकालेंगे, तो OE का इक्वेशन निकालने के लिए E पॉइंट चाहिए होगा, तो E पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो मिड पॉइंट है, -1 + 0/2 यानी -1/2 आ जाएगा। इसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। अब हम लोग OE का स्लोप निकालेंगे, उसके लिए CB का स्लोप निकालना पड़ेगा, तो स्लोप ऑफ CB या फिर BC बोल लो, कैसे निकालेंगे, y2 - y1 यानी कि 0 - 1 डिवाइडेड बाई -1 और -0, तो माइनस माइनस कैंसिल यानी 1 आ जाएगा स्लोप। तो CB जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, OE पे, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ OE कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ OE इसका आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करके माइनस लगा देंगे यानी -1 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ OE कैसे लिखेंगे, y - y1 कितना 1/2 इक्वल टू m कितना -1 इंटू x - x1 -1/2 तो +1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2y - 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस, यहाँ भी एलसीएम आएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस का 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन सबको उठा के देख कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 2x है, इधर आएगा तो प्लस में 2x हो जाएगा, ये माइनस का 1 है, चूंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 है ना, तो इसको इधर ले आएंगे, तो पहले 2y को लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है -1, यहाँ भी -1, तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x + y इक्वल टू 0, हमने 2 कॉमन लेके 0 में भेज दिया। ठीक है, तो ये आ गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर देंगे, तो क्या मिलेगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट मिलेगा। क्यों, क्योंकि इन्हीं दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर है, तो बोलेंगे फॉर सेंटर, है ना, फॉर सेंटर सॉल्व 1 एंड 2, तो 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है दोनों को ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा, तो 1 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो दोनों में y कट जाएगा, 2x = 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2x = 0, तो x की वैल्यू कितना आ गया 0। जैसे ही x की वैल्यू 0 आया तो इस x की वैल्यू 0 को या तो 1 में रख दो या तो 2 में रख दो, तो y की वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो y = भी 0 आ गया, तो सेंटर आ गया कितना, तो सेंटर आ गया कितना 0 0, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया 0 0। ठीक है ना, तो अब हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस निकालने के लिए किसी एक को ज्वाइन कर लेते हैं, चलो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो निकालेंगे रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा √, है ना, 0 - 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 0 - 0 का स्क्वायर यानी कि 0 यानी कि 1 आ गया, तो रेडियस आ गया 1, तो इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x - सेंटर का x कोऑर्डिनेट प्लस y - सेंटर का y कोऑर्डिनेट, है ना, और फिर इक्वल टू और रेडियस का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी आंसर आ जाएगा x² + y² इक्वल टू 1, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड नंबर, तो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, x² + y² इक्वल टू 1 बिल्कुल सही आंसर है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 4 क्वेश्चन है, तो उम्मीद है आप बाकी के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मान लो आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आप मुझे इंस्टाग्राम में क्वेश्चन सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।